हेलो दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी और टी का जो रिलेशन हमारा 49 और 20 के साथ है, एच और आई का रिलेशन हमारा किसके साथ होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हम? तो क्या जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना होता है, जो ABCD में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका जो सही क्रम होता है, पहले रियल नंबर जो रियल प्लेस होता है उसे उसको लिखना होता है। तो जी की मैं बात करता हूँ तो जी का जो रियल प्लेस होता है वो होता है 7। अगर मैं टी की बात करता हूँ तो टी का जो रियल प्लेस होता है वो होता है 20। ऐसे ही सेम आगे भी कर लेते हैं। तो बात करेंगे एच का जो रियल प्लेस होता है अल्फ़ाबेट में जो क्रम आता है वो कितना होता है, एच होता है। कितना? एच का जो रियल प्लेस होता है वो हमारा होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। और मैं अगर आई की बात करता हूँ तो आई का जो रियल प्लेस होता है वो कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। तो कैसे सोल्व करेंगे फिर हम? कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं इसको? यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए, जो हमें अल्फ़ाबेट जो दिए थे, अल्फ़ाबेट के जो हमें वर्ड्स दिए थे उसको हमने नंबर्स में बदल लिया। तो कैसे सोल्व करेंगे फिर हम? 7 से हम 49 कैसे ला सकते हैं? 7 है, अगर 7 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा? 49 मिलेगा, जो यहाँ पे दे रखा है। और मैं क्या करूँगा, टी है, टी की मैं बात करता हूँ। टी को सेम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 20 लिख लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 49 और 20 हमारा इजीली मिल रहा होगा आपको, आप देख पा रहे होंगे। सेम आगे भी करेंगे। अगर दोस्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या करेंगे? एच है, एच की मैं बात करता हूँ। जी को हमने क्या किया, जी का जो हमने जो अंक था वो हमारा जो क्रम आ रहा था वो 7 पे आ रहा था। तो 7 का क्या किया? स्क्वायर किया। तो हमारा कितना मिल गया? 49 मिल गया हमें। कितना? 49 मिल गया। और टी कितने पे होता है? 20 पे होता है। तो हमने ऐसे सेम 20 लिख दिया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे फिर? एच है, एच का क्या करेंगे? एच का स्क्वायर करेंगे, मतलब एच है, एच का जो वर्ड अल्फ़ाबेट में आता है वो 8 होता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा? 64 मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, आई का है, आई को क्या लिखेंगे? सेम लिख देंगे, जैसे हमने टी का सेम लिख दिया था। कितना आया था? 20 आया था। तो आई का सेम कितना होगा? 9 होगा। तो 9 लिख देंगे। तो कितना मिलेगा? 649। 649 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा? तो आप बोलोगे ए ऑप्शन में। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि एक सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्त आपको फिर से हम बता देते हैं कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना होता है कि जो अल्फ़ाबेट में जो अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको हम अंकों में बदल लेते हैं। इनका रियल प्लेस होता है, पहले उसको लिख लेते हैं कि जी हमारा किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। तो जी का जो रियल प्लेस होता है वो हमारा 7 होता है। अगर मैं टी की बात करता हूँ तो अल्फ़ाबेट में जो टी का स्थान होता है वो हमारा 20 होता है। जो अल्फ़ाबेट में ABCD के क्रम में करते हैं तो 20 में नंबर पे आता है। और मैं सेम हमने यहाँ भी किया। एच का हमने देखा तो एच का जो रियल प्लेस होता था वो कितना होता है? 8 होता है। तो हमने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट में जो क्रम आता था एच का वो हमने 8 लिख लिया। और आई की बात करता हूँ तो आई का जो अल्फ़ाबेट में क्रम होता है वो 9 होता है। तो क्या किया यहाँ पे, हमें लाना है 49। तो 49 कैसे ला सकते हैं? तो हमने देखा 49 तो हमारा 7 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो हमने 7 का स्क्वायर कर लिया तो हमारा मिल गया 49। और टी की मैं बात करता हूँ तो टी को हमने, टी पे हमारा जो टी होता है वो 20वें नंबर पे आता है। तो 49 तो हमारा 7 का स्क्वायर था और 20 हमने सेम लिख लिया यहाँ पे। तो हमारा कितना मिल गया? 49, 20 हमें इजीली मिल गया। तो सेम लॉजिक हमने फाइंड आउट करके देखा। तो एच का हमारा जो आता है वो अल्फ़ाबेट में 8 नंबर पे आता है। तो 8 का स्क्वायर किया, जैसे हमने 7 का स्क्वायर किया था। तो हमारा मिल गया 64। और मैं आई की मैं बात करता हूँ, आई का जो हमारा रियल प्लेस होता है वो 9 होता है। जैसे सेम टी का हमारा 20 था तो हमने 20 लिख लिया यहाँ पे। तो आई का कितना होता है? 9 होता है। तो 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमारा हो गया 64/9। हमारा 64/9 हमारा 649 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा? तो आप बोलोगे ए ऑप्शन में। तो हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।